नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेकर के आ गए हैं एक और वीडियो पर्यावरण का, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसमें से 2 क्वेश्चन लगभग बनते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हों तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की वीडियो आपको मिलती रहें। और पहले के यदि आपने पार्ट नहीं देखे हों तो चैनल पर जा करके आप सिलेक्ट करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो की। आज हम भारत में वनों के जो प्रकार होते हैं, आपने देखा वो उष्ण कटिबंधीय वन, कहीं कोई वन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। क्या पता कौन सा इसमें से क्वेश्चन आ जाए। चलिए देखें। भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं। मुख्यतः 6 प्रकार के वन समूह हैं। जैसे देखें, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन एक ये पाए जाते, या आपने देखा होगा पिछले पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए। शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन, पर्वतीय उप उष्ण कटिबंधीय वन, उप अल्पाइन, उप शीतोष्ण और शीतोष्ण, जिन्हें 16 मुख्य वन प्रकारों में उप विभाजित किया गया है। ठीक है। प्रमाणिक रूप से भारत में अनेक प्रकार के वन हैं। दक्षिण में केरल के वर्षा वनों से लेकर लद्दाख के उत्तर में एप्लाइन वन ऐसे पूछे जाते हैं। कौन सा वन कहाँ है। पश्चिम के राजस्थान के मरुस्थल से लेकर पूर्वोत्तर के सदाबहार वन। चलिए एक एक वन पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो अपन इसको पढ़ चुके। चलिए अब यहाँ शुरुआत करते हैं वनों के प्रकार। ठीक है। सबसे पहला है शकुनधारी वन। एक एक वन के बारे में समझना है, क्या उसकी विशेषता है। ठीक है। देखिए शकुनधारी वन क्या है। तो उन हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते, शकुनधारी वन कहाँ पाए जाते, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ तापमान कम होता है, ऐसी जगह पे पाए जाते हैं। इन वनों में सीधे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियां नुकीली होती हैं तथा शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं, शकुनधारी वन की। ठीक है। जिससे बर्फ इनकी टहनियों पर जमा नहीं हो पाती। ठीक है। इनमें बीजों के स्थान पर शंकु होते हैं। इनका शकुनधारी नाम क्यों है, क्योंकि बीजों के स्थान पर इनमें शंकु होते हैं। याद रखिएगा, शकुनधारी, इसलिए इन्हें जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। चौड़ी पत्तियों वाले वनों में कई प्रकार के होते हैं, जैसे सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कांटेदार वन तथा मैंग्रोव वन। इन वनों की पत्तियां बड़ी बड़ी, किन किन की, सदाबहार वन की, पर्णपाती, कांटेदार और मैंग्रोव, बड़ी बड़ी तथा अलग अलग प्रकार की होती हैं। चलिए अब जिसमें से एक क्वेश्चन कई बार बनता है वह आ जाता है सदाबहार वन। इसके बारे में पढ़ें। पश्चिमी पूर्वी पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित उच्च वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, उच्च वर्षा क्षेत्र में। ठीक है, जहाँ पे बहुत वर्षा होती है। यह वन उन क्षेत्रों में पनपते हैं जहाँ मानसून कई महीनों तक रहता है। ठीक है। यह वृक्ष एक दूसरे से सटकर लगातार छत का निर्माण करते हैं, इसके सदाबहार वन के। ठीक है। इसलिए इन वनों में धरातल पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता, सदाबहार वनों में, क्योंकि वृक्ष बिल्कुल सटे सटे रहते हैं, तो पूरा ये छाते का निर्माण कर देते। जब इस परत से थोड़ा प्रकाश धरातल पर पहुंचता है तब केवल कुछ छाया प्रिय पौधे ही धरती पर पनप पाते हैं। इन वनों में आर्किडस तथा फर्न बहुतायत पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, आर्किडस और फर्न, सदाबहार वनों में। ये कहाँ पर होते हैं। ठीक है। तो यह पश्चिमी पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जहाँ पर उच्च वर्षा होती है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल पास पास इसके वो रहते हैं। ठीक है। इन वृक्षों की छाल काई से लिपटी होती है, सदाबहार वन के। यह वन जंतु तथा कीट जीवन में प्रचुर हैं। ठीक है। अब देखें आर्द्र सदाबहार वन, ये क्या होते हैं। दक्षिण में पश्चिमी घाट के साथ तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वोत्तर में सभी जगह पाए जाते हैं। यह वन लंबे सीधे सदाबहार वृक्षों से, जिनकी तना या जड़ें त्रिपदीय आकार की होती हैं, अर्ध सदाबहार वन से बनते हैं, जिससे तूफान में भी सीधे खड़े रहते हैं। विशेष बात है अर्ध सदाबहार वन की। यह पेड़ काफी दूरी तक लंबे होते हैं, जिसके पश्चात एक गोभी के फूल की तरह खिलकर फैल जाते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं देख लें, पूछा जाता है। मान लो उन्होंने पूछ लिया कि सुपारी किस वन का है, तो आर्द्र सदाबहार वन का वृक्ष है। ठीक है। तो जैक फल, सुपारी, पाल्म, जामुन, आम और हॉलॉक। इन वनों के तने वाले पौधे जमीन के नजदीक उग जाते हैं। साथ में छोटे वृक्ष और फिर लंबे वृक्ष उगते हैं। अलग अलग रंगों के सुंदर फर्न एवं अनेक प्रकार के आर्किडस इन वनों के वृक्षों में उग जाते हैं। इस प्रकार से अपन ने पढ़ लिया अर्ध सदाबहार। अब अर्ध सदाबहार।
ठीक है, इसको भी पढ़ना है। इस प्रकार के वन पूरा वीडियो देखें, भी आगे और महत्वपूर्ण है बिल्कुल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे वीडियो और मिलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और इस लिंक को आगे भी शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वी हिमालयों में पाए जाते हैं। अर्ध सदाबहार, ठीक है, इन वनों में अर्ध सदाबहार वृक्ष और अर्ध पर्णपाती वनों का मिश्रण पाया जाता है। यह वन घने होते हैं, इनमें अनेक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखें पर्णपाती वन, इससे संबंधित भी हमने कई टेट एग्जाम में प्रश्न देखे हैं। यह वन केवल उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां मध्यम स्तर की मौसमी वर्षा जो केवल कुछ महीनों के लिए होती है, ठीक है। सदाबहार जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती थी, और यहाँ पे मध्यम स्तरीय जो कम वर्षा होती है वहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यह अधिकतर वन जिनमें टीक के वृक्ष होते हैं इसी प्रकार के होते हैं। यह वृक्ष सर्दियों एवं गर्मियों के महीनों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मोस्ट है, इस सर्दियों गर्मियों में कौन से वन अपनी पत्तियां गिराते हैं? पर्णपाती वन। मार्च अप्रैल के महीने में इन वृक्षों पर नई पत्तियां उगने लगती हैं। मानसून आने से पहले ये वृक्ष वर्षा की उपस्थिति में वृद्धि करते हैं। यह पत्तियां गिरने तथा इनकी चौड़ाई बढ़ने का मौसम होता है, क्योंकि प्रकाश इन वृक्षों के बीच से वनों के तल तक पहुंचता है, इसलिए इनमें घनी वृद्धि होती है। अब देखें कांटेदार वन। यह वन भारत में कम नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ का नमी कम होती है वहाँ कांटेदार वन पाए जाते हैं। यह वृक्ष दूर दूर तथा हरी घास से भरे होते हैं। इस वन के कांटेदार वृक्षों को कहते हैं जो जल को संरक्षित करते हैं। कांटेदार वृक्ष कौन है? जल को संरक्षित करें। इनमें कुछ वृक्षों की पत्तियां छोटी होती हैं और कुछ वृक्षों की पत्तियां मोटी और मोमयुक्त होती हैं, ताकि जल का वाष्पीकरण कम किया जा सके। कांटेदार वृक्षों में लंबी और रेशे युक्त जड़ें होती हैं, ठीक है, ये विशेष याद रखना। कांटेदार वृक्षों की जड़ें कैसी होती हैं? लंबी और रेशे युक्त, जिनसे पानी काफ़ी गहराई तक पहुंच जाता है, ठीक है, ये बहुत मोस्ट है। कई वृक्षों में कांटे होते हैं जो अपने पानी की हानि को कम करते हैं तथा जानवरों से रक्षा करते हैं। और देखिए मैंग्रोव वन, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो ला रहे हैं। अभी तो हमारा आपके लिए पार्ट 5 ही आया है, ऐसे हम 10 पार्ट ला रहे हैं। 10 पार्ट जिसने पढ़ लिए उसके नंबर फिर कहीं नहीं जा रहे, 20 नंबर पक्के हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंग्रोव वन नदियों के डेल्टा तथा तटों के किनारे उगते हैं। कहाँ पर उगते हैं मैंग्रोव वन? नदियों के डेल्टा और तटों के किनारे। यह वृक्ष लवण युक्त तथा शुद्ध जल सभी में वृद्धि करते हैं। यह वन नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी में अधिक वृद्धि करते हैं, ठीक है। मैंग्रोव वन वृद्धि कहाँ पर करते हैं? जो वन है वहाँ नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी होती है। मैंग्रोव वृक्षों की जड़ें कीचड़ से बाहर की ओर वृद्धि करती हैं, जो श्वसन भी करती हैं। भारत का वन क्षेत्र पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा जारी 2013 के प्रतिवेदन के अनुसार वन क्षेत्र है, उसको हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण आज हमने भारत के जो वन थे, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, पिछले पेपरों में पूछे गए, उन पर चर्चा की। इसी तरह और आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को एक बार लाइक करें, लिंक को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।